सट्टे पे सट्टा देख रहे हैं भाई। ये अभी बेहरूप पे आ गया है बच्चन साहब, देखें है यार प्ले का। रवींद्र हाय हाय रवींद्र हाय हाय जय हिंद हाय हाय मुझको अंदर बैठे हो हमको बाहर रखते हो ये अच्छी खासी हड़ताल कर रखी इन लोगों ने और सच्ची है। मैं आराम से यहाँ ऊपर सोऊं और वो लोग वहाँ नीचे मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ते रहें, ये तो ठीक नहीं है। ये तो जुल्म है। मेरे ख्याल में मुझे भी वहाँ नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलेगी चलेगी खामोश! मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ और एक खुशखबरी भी सुनानी तुम लोगों को। सचमुच ये बड़े शर्म की बात है कि मैं अंदर आराम से सोऊं और तुम लोग यहाँ बाहर खुली हवा में सो जाओ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक लड़कियां घर में हैं तब तक न मैं अंदर जाऊंगा ना तुम लोग अंदर जाओ। आओ। रवि, तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाले थे ना, वो क्या है? हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। तुम सब लोग क्या बनने वाले हो? जानते हो, इस घर में जब मैं पहली बार आई थी, ये घर नहीं था। पागल खाना था, पागल खाना। पहले दिन तो इस घर की सफाई करते करते मैं खुद पागल हो गई थी। इन भाइयों का खाने का है। कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या है? अंदर कैसे आ गए? भाभी, क्या है कि वो सर्दी बहुत है ना। सर्दी है? मुझे कमर मिलेगा? वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी? बहुत सर्दी लगती है क्या? आप देखिए ना, अब सर्दी। ठीक है। आराधना जी आई। सोम आउट। हाँ, मैं कह रही थी कि इन भाइयों का खाने का ढंग। अब कौन है? क्या चाहिए? अभी वो लड़की। लड़की? मेरा मतलब लकड़ी काटते हुए एक टुकड़ा घुस गया। दवा का डब्बा चाहिए? अंदर आके ले लूं? नहीं, वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। नहीं, मेरे होते हुए आप दवाई का डब्बा देंगी ये तो ठीक बात है। आप बैठिए, मैं नहीं, मैं खुद जाकर देती हूँ। हाँ, चलो बाहर। अच्छा, ये बात है। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। भाभी वो प्यास लगी थी, पानी मिलेगा? पानी? हाँ, अंदर। अब अगर तुम लोगों में से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर ले जाकर कुएं में ढकेल दूंगी। सारी जिंदगी पानी पीते रहोगे, समझे? चल पूरे यहाँ से। कोई मुंतर भी देखेगा तो टांगे तोड़ दूंगी। आज क्या लाए हो? ये तो हालत है, घर का घर बिगड़ा हुआ है। किसको सुधार के फिरूंगी? गलती कर रहे हैं। इंदु ऊपर कमरे में सो रही है। हाँ, मैं समझा शायद यही है। माफ कर दीजिए। क्या बात है? अरे ये जिज्जा से आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको भी सर्दी लग रही है। कंबल मांगने आए थे, मगर गलत कमरे में और गलत लड़की से मांग रहे थे। नहीं, सारी जिंदगी सोती रही।
लगता है सोडे की बोतल की तरह जोश खत्म हो गया। तुम रवि को खत्म क्यों नहीं कर देते? उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। नहीं, रवि का जिंदा रहना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे बाबू सीमा को खत्म करके यहाँ आ जाएगा, मैं रवि को उसके पार में पहुंचा दूंगा और सीमा के खून का इल्जाम रवि पे आ जाएगा। कसूर इसकी बेई क्या है, क्यों भेजा कपड़े लेने के लिए वहाँ? मुझे तो यहाँ नहीं है, वो बाहर हो। क्या बात है, आप मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए, आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुक जाइए वहीं पर, रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए वहीं पर। तुम बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चलने लगी है। ये सब क्या हो रहा है? ये सीमा, तुम कुर्सी से उठकर यहाँ कैसे आ गई? तुम चलने फिरने कैसे लग गई? अरे ये तो अपने रवि का कमाल है। देख, इतना बड़ा चक्कू लेकर उनको डराने गया था और वो डर के मारे कुर्सी से उठ के भाग गई। वाह, मान गए। ये तो रवि भैया ने चमत्कार कर दिया। मैं तो समझी थी कि सीमा सारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। क्या बात करी, जवाब नहीं तुम्हारा। असल से आज तक हम तुम्हें सिर्फ प्यार करते रहे, लेकिन आज हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। तो रोती क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तो जहाँ चाहे अपने पैरों से चल फिर सकती हो। आज से कुर्सी की मोहताजी खत्म। अब तू भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे भी ऐसे ही पति मिले जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर इंसान की जिंदगी को खुशियों से भरते हैं। मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जिंदगी देने आए थे और मैं समझी थी तुम मेरी जान लेने आए थे। तुम्हारा ये एहसान, ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। तुम इंसान नहीं, देवता हो, फरिश्ता हो। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। इस घर पर आने वाली मुसीबत भगवान करे मुझ पर आ जाए, लेकिन ये घर कभी उजड़ने ना पाए। तुम हमेशा सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, सारी दुख हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी तरफ कोई तकलीफ पड़ने से पहले मुझसे टकराइए। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तब तक कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा, कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो सही कह रहा है, पर सच हो ना, ये झूठ ना बोले बस। बाकी यार वहां पे जुल्म कर रहा है गब्बर को, बेचारे असली वाले को, इससे चारों तरफ बांध के उसको टॉर्चर कर रहा है ना, ये बड़ा जुल्म है। और ये भाई मतलब इसको मतलब बचा रहे हैं, कहते हैं ये तो बड़ा मसीहा है, हम इसकी इज्जत करेंगे। अरे यार इज्जत करेंगे, बड़ा राक्षस है ये, तुम्हारे को पता ही नहीं। ये मारने आया था, वो भी डर के मारे चलने लगी ना। वाह भाई, अभी इसको बड़ा मान कहते हैं, ये हरामी है बच्चा था।
बड़ा हरामी तो है। आया तो हमारा लड़की भी देखो बोलती है, दूर हो जावे, चाकू घोप रहा है ना। वो गब्बर बड़ा उस्ताद बन रहा है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे देखकर।